अनिल जी का मानना है सिलेक्शन सही है, लेकिन एक इस सिलेक्शन से एक संदेश और भी निकल रहा है, वो ये कि गांधी परिवार कांग्रेस का विद्रोह रोक नहीं पाया, राहुल गांधी रोक नहीं पाए, इसलिए खड़गे को लाया गया। और जो असंतुष्ट गुट है, ये माना जा रहा कि खड़गे उसको भी मैनेज कर लेंगे। तो क्या गांधी परिवार से बड़े नेता हो गए खड़गे? इसका एक संदेश ये भी है आज के घटनाक्रम का। सतीश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर देखना, किसी कांग्रेसी से आप पूछेंगे ये आपको उस पे हामी नहीं भरेगा, कभी नहीं, कोई नहीं, सब वही गुणगान करेंगे। और आज की बात नहीं, पुरानी भाई, उनको कोई अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए चुनाव प्रचार के लिए या नॉर्थ इंडिया मैनेज करने के। उनको मतलब कहते हैं ना, मैटिनी आइडॉल नहीं चाहिए, ब्लॉकबस्टर लार्जर देन लाइफ, उनको वो नहीं चाहिए, है कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, उनको चाहिए, सबसे पहला आदमी जो चाहिए उनको चाहिए वफादार। वफादार जो, अब देखिए मनमोहन सिंह इसी में बन गए। मनमोहन सिंह उसी में बन गए कि भाई बिना राजनीतिक ताकत के एक काबिल आदमी है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बन गए। इसी प्रकार से आप सारे पोस्ट पे देखिएगा, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी नेता है भाई लोकसभा में, है कि नहीं? अधीर रंजन चौधरी का हमको क्या पता कितने लोगों को नाम मालूम है और क्या है उनके मतलब सब कुछ बैकग्राउंड आप बता दीजिए तो हम समझ जाए। जानते हैं लोग, लेकिन वो कुछ है खास नहीं। उनको ऐसा एक वफादार चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने जो सवाल पूछा वो क्राइटेरिया तो है ही। अब ये 80 बरस के आदमी को, 80 इयर्स, 1942 का उनका जन्म, 1942 का जन्म, 80 बरस के बूढ़े के सामने, हालांकि फिट है, वो एकदम टोटल फिट है, अभी तो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान, तो उसके सामने ये कांग्रेस वाले क्या लड़ेंगे? उस सबको कह देंगे बैठ जाओ भाई। तो उस आधार पर जो कांग्रेस के अंदरूनी जो गांठ होती है, जो फैक्शंस होते हैं, उसको, उसके लिए भी वो एक, मैंने क्या कहा जाए, वो परदादा है, फादरली फिगर से भी ज्यादा वो परदादा टाइप के। ये है बात। अब रही बात जो दलित की है, तो उस पर तो क्या चर्चा करनी है, वो है ही, दलित हैं और बुद्धिस्ट हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय को हैंडल किया उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स में उनका बहुत बड़ा काम है। ट्रेड यूनियन के वकील से उन्होंने काम शुरू किया था, ये वकील भी हैं, सब लिहाज से वो अच्छे हैं, चारों पार। लेकिन अभी जो बात चर्चा हो रही थी कि सरप्राइज हो गया, हमें कभी सरप्राइज लगा ही नहीं। आपके चैनल पर 4 PM पे लगातार, आप इनके अमिताभ जी के चैनल पे मैं बार बार कहता रहा, यही कहता रहा कि आप लोग कभी गहलोत कहते हैं, कभी दिग्विजय कहते हैं, आप लोग जो आते हैं वो लोग भी यही कहते हैं, दिग्विजय गहलोत, दिग्विजय गहलोत, दिग्विजय गहलोत। अरे साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या गांधी परिवार जो है वो, क्या वो अपना प्रभुत्व छोड़ देगा? क्या कोई करता है ऐसा? क्या कोई ऐसा करता है? आप अपना चैनल जो है संजय जी, हमको थोड़े दे दीजिएगा, गेस्ट बुला लीजिएगा, ऐसा ही है। ठीक बात तो ये कोई छोड़ता है क्या? ये फालतू की बातें चल रही थी। जो सबसे ओबीडियंट सहूलियत वाला आदमी होगा, हम उसी को रखेंगे। तो इसलिए कोई ये सरप्राइज नहीं है, ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा था कि कुछ न कुछ अंदर हुआ है, उसके बाद ही देखिए ये सरप्राइज आपको निकल गया। मैंने कभी दिग्विजय सिंह को आपके चैनल पर कल ही बोला था, रात में 8 बजे, कि ये हमको तो दिग्विजय सिंह बादल साहब थे कि वो तो कभी सीरियस कैंडिडेट लग ही नहीं रहे, हमको कभी नहीं लगे वो सीरियस कैंडिडेट। अब अशोक गहलोत के बारे में हम नहीं कह सकते,
हमको लगता है कि अगर उन्होंने भी जिसने ना सतीश जी कल आज तक, एनडीटीवी, सारे चैनल दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू करने के लिए मारामारी कर रहे थे और कह रहे थे देखिए नए कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा कर दी। देखिए इंटरव्यू सुनिए संजय जी, इंटरव्यू आपको भी मिलता तो आप भी करते, वो बात नहीं है। इंटरव्यू करना नहीं है, मतलब राजनीति के गुण विषयों को ठीक से समझने में लगता है पत्रकार भूलते जा रहे हैं। एक तो ये है राजनीतिज्ञ राजनीति अपना नहीं भूलता, हम लोग अपनी पत्रकारिता भूल जाते हैं। हो हल्ला करते रहते हैं, वही ये गोदाल चलता रहता है। ये कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको सबसे ट्रस्टेड आदमी चाहिए जो उम्र के अपने अंतिम 10 साल में हो सकता है, यही हो सकता है। और आप फिर कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया की भी बात आप लोगों ने की। भाई नॉर्थ इंडिया के लिए उनके पास पार्टी में ऑलरेडी जो है राहुल गांधी ये बेकार का पैदल चल रहे हैं क्या वहां से? तो दक्षिण में भी चल रही, तो नॉर्थ में आना बाकी है। आज देखा है कर्नाटक में आपने देखा है आज की तस्वीरें देखी है। तो वो एक तो वहां नेता तो उधर चल रहा है पैदल, है ना। मैं बता रहा हूं आपको कि केरला से चौगुना रिस्पांस है कर्नाटक में। हाँ, बड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं कह कि मैं बोल रहा हूं कि हम तो जो ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं, तो उनके पास घर में नेता है भाई। अच्छा सतीश जी कर्नाटका में पहली जगह ऐसी है, कर्नाटका में सैकड़ों राहुल गांधी के होर्डिंग और पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। देखिए वो होता है, वो होगा ही, वो होना था, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग जानते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो रिस्पांस मिला है, भीड़ जुटाई गई होगी, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है लाए गए होंगे भीड़, हाँ, आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिस्पांस तो सड़क पे दिख रही है ना। तो उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए तो उनके पास प्रियंका हैं, सब हैं। गांधी परिवार का कोई आदमी, आज तो कहा गया कि कांग्रेस मुक्त हो गया भारत, तो कोई दक्षिण भारत में जो ये पदयात्रा में भीड़ आ रही है, तो ऐसा तो नहीं लगता है, भले वो जाके वोट न दे, ये बात भी सही है। लेकिन मोटी बात यह है कि आपको एक क्लेरिकल प्रेसिडेंट चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट चाहिए, एक वयोवृद्ध चाहिए, एक वफादार चाहिए। ये गांधी परिवार को सूट करता है हर तरह से, इंटरनली भी और आउटसाइड भी। तो इसलिए उनको बनाया गया है। और सही कहा अनिल जी ने कि दूसरे के खिलाफ तो सब खड़ा हो जाते, आज ही खड़ा हो जाते। अब भाई इन बेचारे के सामने आप क्या खड़े हो गए? उसको अब कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं करना है लाइफ में। राज्यसभा में नेता, लोकसभा में नेता, 9 बार के एमएलए, कहानी 5, 7, 8, 10 बार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ तो वो हो गए हैं। सही बात है। तो हर तरह से वो एक मुफीद कैंडिडेट थे। और यही है सरप्राइज, जिसको हम लोग सरप्राइज कह रहे हैं। अरे भाई कोई भी चाहेगा ऐसा आदमी,